और इसमें मैं करके भी आपको दिखलाऊंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं मिर्ची की खेती कब किया जाता है। तो नवंबर दिसंबर में इसकी खेती आप कर सकते हैं। वैसे नवंबर से लेकर के 15 मार्च तक इसकी खेती कर सकते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आपके उधर का जलवायु कैसा है। अगर जलवायु उस उधर सही होता है, जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। हर राज्यों में इसका जो होता है टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो खेतों में जो होता है कि रोटावेटर से 2 से 3 बार इस प्रकार से खेत में जो होता है कि गोबर के खाद 1 एकड़ में 5 से 10 टेलाड़ी जो होता है कि गोबर खाद रखवा करके और फिर मिट्टी को इस प्रकार से भुरभुरी जो होता है वो बना ले। ऐसे करके खेत जो होता है वो आपका भुरभुरी बना लेते हैं, तो वो तैयार हो जाता है। इस प्रकार से देख रहे हैं कि कितना भुरभुरी मिट्टी है। तो इस प्रकार से जो होता है कि मिट्टी को आप तैयार कर ले। देख रहे हैं कि ये मिट्टी जो है बिल्कुल भुरभुरी हो गया है, और इसको लड्डू बना करके फोड़ता हूँ तो बिल्कुल ये भुरभुरी हो चुका है। फिर उसके बाद बात आती है, जब नर्सरी आप लगाए होते हैं वहाँ से पौधे को जो होता है कि उखाड़ करके और जो होता है कि जहाँ पर आप इसका ट्रांसप्लांट करेंगे वहाँ पर लेकर के चला जाता है। मतलब कि जिस खेत में आप इसकी नर्सरी को उखाड़ करके लगाएंगे वहाँ पर ले चलते हैं। तो देख रहे हैं कि वहाँ से जो बीज है उखाड़ करके मैं ले आया हूँ और यहाँ पर इस खेत में लगाना है। तो ये जो देख रहे हैं कि जो बीज है उसको 1 इंची जो होता है कि ज़मीन के अंदर में इसको गड्ढा कर करके और इसको लगाना होता है। तो किस प्रकार से लगाया जाता है चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले दूरी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ के लाइन से लाइन के जो दूरी होता है वो आप 2 फीट रखें, क्योंकि आप फ्लैट में कर रहे हैं तो लाइन से लाइन के जो दूरी होता है वो 2 फीट रखें। अगर आप मेड पर कर रहे हैं, मल्चिंग पर कर रहे हैं, तो 1.5 फीट की दूरी जो होता है वो रख करके करना होता है। तो मैं फ्लैट में कर रहा हूँ तो 2 फीट की जो लाइन से लाइन की दूरी है वो मैं रखूँगा। तो इस प्रकार से जो होता है पौधा ले करके और जो देख रहे हैं कि मिर्ची का जो बीज है उसको लगाऊंगा। तो ऐसे करके मिट्टी को भुरभुरी कर ले। अगर आपका खेत ज़्यादा भुरभुरी नहीं है तो खुरपी के सहारे इस प्रकार से मिट्टी को मार मार के भुरभुरी कर ले। और फिर उसके बाद जो होता है इसमें मिर्ची जो देख रहे हैं उसको इस प्रकार से डाल करके 1 इंची नीचे और ऐसे एयर टाइट कर देंगे। फिर उसके बाद जो होता है इसमें पानी देने का जो समय होता है वो 1 घंटा के अंदर आता है, तो वो आप दे सकते हैं 1 घंटा के अंदर में। फिर इसके डिस्टेंस जो होता है वो 2 फीट पर रख करके दूसरी लाइन में जो होता है उसको ऐसे ही लगाना है। तो इस प्रकार से जो होता है मिट्टी को दबा करके और भुरभुरी कर ले और फिर इस प्रकार से जो होता है कि गाढ़ा कर करके लगा दे। और ऐसे जब लग जाता है तो ये जो हो गया कि लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट और पौधे से पौधे का जो दूरी होता है वो भी 2 फीट रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी गड्ढा खोद करके ऐसे मिर्ची लगा देंगे। अगर मल्चिंग पे करते हैं दोस्तों, बेड बना करके बेड प्रिपरेशन करके करते हैं, तो वहाँ पर पौधे से पौधे की दूरी जो होता है वो 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट होता है। और बात कर रहे हैं बेड से बेड की दूरी जो होता है वो 3 फीट रख करके कर सकते हैं। यानी एक बेड पर जो होता है दोनों किनारे में 1.5 फीट पर रख करके लगा सकते हैं। इसी प्रकार से जो होता है जितने भी आपका खेत होता है उस प्रकार से आप इसकी बुआई जो होता है इस प्रकार से बिजाई कर सकते हैं। तो फ्लैट में मैं कर रहा हूं तो 2 फीट का जो डिस्टेंस है पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की जो दूरी होता है वो मैं रख करके सभी में देख रहे हैं कि लगा दिया हूं और तुरंत ही इसमें पानी जो है कि दे दिया हूं। तो पानी आपको जो होता है कि अगर फ्लैट से कर रहे हैं तो इस प्रकार से भी आप दे सकते हैं, यानी तो पूरे खेतों में भी दे करके और इसका जो होता है कि बुआई जैसे किया जाता है उंगली के सहारे वैसे भी आप कर सकते हैं। और देख रहे हैं कि 2 फीट की दूरी दिया हूं तो बीच में पार्टीशन होता है यहाँ से, तो 1 फीट के अंदर में जो होता है इसका जो सेंटर होता है उसे 1 फीट के अंदर तक जो होता है कि बाहर बाहर इसका पौधा होता है। मतलब एक छोर से दूसरा छोर जो होता है मिर्ची का वो 2 फीट रहता है। और जहाँ पर झाड़ी होता है वहाँ से अराउंड में 1 फीट की दूरी होता है डिस्टेंस। अगर बारिश अधिक हो जाता है तो उसमें मिट्टी में नमी ज़्यादा होने के कारण देख रहे हैं कि इस प्रकार से जैसे कि जल ज़्यादा जमाव होता है 2 से 3 दिन, तो इस प्रकार से नमी हो जाता है। तो इसका तुरंत ही जो होता है कि गुड़ाई करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से मिट्टी को ले करके आप खुरपी के सहारे या किसी भी यंत्र के सहारे जो होता है इसको गुड़ाई कर ले। इससे यह होगा कि नमी जो होता है इसका अंदर का वो फट जाता है और मिट्टी जो होता है सूखने लगता है धूप लगने से और हवा लगने से। तो बराबर मात्रा में जो होगा इसका जो नमी जितना ज़रूरी होता है उतना रहेगा, तो पौधा जो होगा जल्दी विकास करता है और इसमें जो शाखाएँ होता है वो धीरे धीरे निकलने लगता है। कुछ इस प्रकार से जो देख रहे
रहे हैं कि कैसे निकला हुआ है, ऐसे निकलने लगता है और इतना बड़ा पौधा होता है। तो NPK 19-19-19 जो आता है उसका जो होता है कि पानी में मिक्स करके आप इसके झाड़ी के जो नीचे होता है वो दे देते हैं, तो और भी जो है ज़्यादा ये विकास करने लगता है और भरपूर मात्रा में जो होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स की जो कमियां होती है वो दूर हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स मिलने लगता है। तो पौधा का जो होता है कि ग्रोथ और बढ़ जाता है। आप चाहे तो ग्रोथ प्रोमोटर कोई आता है वो भी ले करके दे सकते हैं। और उसके बाद जो फंगीसाइड आता है कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब आता है या M45 जो होता है वो भी अब इस पर स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि धीरे धीरे जब ये पौधा इस प्रकार से बड़ा हो जाता है, जैसे 30 दिन का हो जाता है, अच्छे से निराई गुड़ाई कर लेते हैं, तो इसमें जो होता है कि 35 से 40 दिन में फ्लावरिंग वाला स्टेज जो होता है वो आने लगता है धीरे धीरे। तो एक बार जो होता है इंसेक्टिसाइड का इस पर स्प्रे अवश्य कर दे, तो कोई भी कर सकते हैं लेकर के इमिडाक्लोप्रिड या क्लोरपाइरिफॉस जो होता है वो लेकर के 2 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से रख करके इसके दर के हिसाब से पूरे खेतों में कर सकते हैं। आप चाहे तो बीच में जो प्याज होता है वो भी डाल सकते हैं। अगर लंबा टर्म के लिए खेती कर रहे हैं, समय ज़्यादा लग रहा है, तो उसमें प्याज भी आप डाल सकते हैं। और ऐसे करके खेती करते हैं तो देखेंगे कि 55 से 60 दिन में जो होता है इसमें हार्वेस्टिंग के लिए जो होता है पौधा तैयार होता है। तो 15 दिन के अंतराल पर करके आप इसे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। और पानी जो होता है कि समय समय पर जो जैसे कि देखें कि पौधे में पानी की कमी हो गई है, ज़्यादा ज़मीन ड्राई होने लगा है, तो 10 दिन के अंतराल पर जो होता है इसमें पानी देते रहे। अगर बारिश का समय है, बारिश हो रहा है, तो जैसे कि हफ्ते दिन पर या 15 दिन पर तो उसमें पानी न दे, क्योंकि बारिश का समय जो होता है वो पानी पौधा खुद ही ले लेता है। तो इसलिए जो होता है कि पानी उसमें देना इतना आवश्यक नहीं होता है। जैसे कि बारिश ज़्यादा दिन पर हो रहा है तो बीच में गैप कर करके जैसे कि 10 दिन पर एक बार उसमें पानी दे देते हैं, तो पौधा का विकास जो होता है वो अधिक होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी सीड्स आपको लगाना चाहिए। बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करके पूछ रहे होते हैं। तो दोस्तों हर राज्यों में सीड का जो वैरायटी होता है वो अलग अलग होता है। आपके यहाँ पे राज्यों में जिस वैरायटी का खेती अधिक होता होगा मैं उसी को सजेस्टेड करता हूँ।